नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पश्चिम तट पर स्थित द्वीप के बारे में अध्ययन किया था, लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे किसके बारे में, पूर्वी तट पर स्थित द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, तो जब ये इधर पश्चिम बंगाल पहुँचती है तो यहाँ से इसकी एक धारा अलग हो जाती है। यहाँ से एक धारा इसकी अलग हो जाती है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के तट पर यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो इस नदी को जो बगल से निकल जाती है, उसकी धारा अलग हो जाती है, उसको कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। इसी हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता स्थित है। तो गंगा नदी जब आती है यहाँ से पश्चिम बंगाल की तरफ आती है, तो यहाँ पर उसकी धारा अलग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी कहाँ पर, इधर जब जाती है पश्चिम बंगाल के एकदम तट पर जाती है, तो वहाँ पर उसके मुहाने पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। पहले हम लोग तट पर स्थित द्वीप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो हुगली नदी का जहाँ पर मुहाना है वहाँ पर दो द्वीप स्थित हैं। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और दूसरे का नाम है न्यू मूर द्वीप। लिखा हुआ सामने, एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और दूसरे का नाम है न्यू मूर द्वीप। ये जो न्यू मूर द्वीप है ये अत्यंत नवीन है, मतलब ये बाद में डेवलप हुआ, ये पहले डेवलप हुआ। कोलकाता नगर जो है इसी हुगली नदी के तट पर ही स्थित है ना। तो हुगली नदी के मुहाने पर कौन से द्वीप हैं? दो द्वीप हैं। कौन से? एक गंगा सागर द्वीप और एक है न्यू मूर द्वीप। ठीक है। ऊपर से इधर मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक दर्रा बनता है। दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रे के थ्रू प्रवेश करती है। तो इस यांग याप दर्रे से जब ये आती है और इधर असम के पास आती है, तो असम में एक द्वीप स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम में स्थित है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? ये द्वीप है और इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से पानी आगे निकलता है इसका। तो एक नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ पर है? ये असम में है। इसको अब एक जिला भी घोषित कर दिया गया, माजुली जिला। ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ से गंगा नदी आती है, उसकी एक धारा अलग हो जाती है जिसको हम कहते हैं हुगली नदी। और ये हुगली नदी के तट पर दो द्वीप हैं, एक का नाम है गंगा सागर द्वीप, दूसरे का नाम है न्यू मूर द्वीप। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो असम में यहाँ से यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, तो असम में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर आगे ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है और इनकी संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग इधर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी जो आती है, ये देखिए ब्राह्मणी नदी आ रही है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। इसका नाम है व्हीलर द्वीप, यानी कि व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। इसका अभी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया गया, यानी कि व्हीलर द्वीप, जिसको आज हम लोग बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। ये इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ से मिसाइल के परीक्षण होते हैं। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सब मिसाइलों की जो टेस्टिंग होती है यहीं से परीक्षण किए जाते हैं, यहीं से मिसाइलें टेस्ट करी जाती हैं। तो याद कर लीजिए, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, यानी कि अब जो लेटेस्ट उसका नाम है वो वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ से मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं। ठीक। अब हम लोग उसी के दक्षिण में आगे बढ़ते हैं। इधर
पूर्वी तट के दक्षिण में पड़ते हैं। तो इधर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इधर पड़ता है तमिलनाडु, ये केरल, इधर आंध्र है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक द्वीप है इसके तट पर, ठीक है, पुलिकट झील के समीप है, पुलिकट झील के समीप यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। ये किस वजह से फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। क्या है? सतीश धवन, इसरो का स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से PSLV, GSLV रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ से स्पेस सैटेलाइट भेजी जाती है, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजी जाती है इसरो की, वो कहाँ से भेजी जाती है? सतीश धवन से भेजी जाती है। PSLV मतलब पोलर, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये जो होते हैं यहाँ से भेजे जाते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप से भेजे जाते हैं। क्या नाम वहाँ पर स्पेस सेंटर का नाम? सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहाँ पर, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय स्पेस मानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां पर, वहीं पर क्या स्थित है? सतीश धवन, सतीश धवन हमारा स्पेस सेंटर है जहां से हमारे क्या करते हैं? PSLV, GSLV लॉन्च करे जाते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग तमिलनाडु के तट पर आते हैं तो वहां पर एक द्वीप मिलता है जिसको हम कहते हैं पंबन द्वीप। तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। इस यहाँ पर एक, यहीं पर रामेश्वरम मंदिर है। क्या है? रामेश्वरम मंदिर मेरा इसी पंबन द्वीप पर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर जो है हमारा इसी पंबन द्वीप पर स्थित है, जिस वजह से इसको हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं से ही ये देखिए एक ब्रिज जाता है जिसको हम कहते हैं आदम का पुल, एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज कहते हैं। ये देखिए एडम्स ब्रिज कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं आदम का पुल, आदम का पुल कहते हैं। कहाँ से जाता है? ये इसी पंबन द्वीप से इधर श्रीलंका पर मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आदम का पुल, एडम्स ब्रिज कहते हैं। कहाँ पर है? ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो उसी मन्नार की खाड़ी में स्थित है कौन सा? एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, ठीक है। किसके किसके बीच में? पंबन द्वीप और श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप को ही हम रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर मेरा इसी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये तो हो गए हमारे तट पर स्थित द्वीप। कहाँ पर? पूर्वी तट पर स्थित द्वीप। माजुली द्वीप हो गया, न्यूमूर, गंगा सागर, व्हीलर द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, सतीश धवन वहां पर स्पेस सेंटर है, और पंबन द्वीप हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार के बारे में समझते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत इस तरीके से आया है, और यहाँ से जब ये म्यांमार से लग के आया है तो म्यांमार में इसको, इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? अराकान योमा। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। ये कहते हैं अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा। तो ये जब ये म्यांमार से इस तरीके से लगते हुए ये पर्वत श्रृंखला आई है, तो ये आगे समुद्र है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ये पर्वत डूब गया है। आगे चल के क्या हुआ? ये डूबता चला गया इस तरीके से। तो जहां जहां इसके शिखर निकल आए, हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में? हमने बताया था कि इसके जो द्वीप क्या होता है, द्वीप अधिकतर जो होते हैं पर्वत के निमज्जित रूप, यानी कि जल में डूबे हुए जो पर्वत के शिखर निकल आते हैं बाहर, तो वही द्वीप बन जाते हैं। तो ये अराकान योमा जो है, जब म्यांमार से ऐसे आया है बंगाल की खाड़ी में, जो द्वीप दिख रहे हैं ये पर्वत के निकले हुए शिखर हैं, ये जल में डूबे हुए हैं, जहां जहां निकल आए हैं तो वहीं पर ये द्वीप बन गए हैं। बात आई समझ में? तो अराकान योमा क्या है? हिमालय का ही भाग है, तो इस तरीके से आया थी हिमालय के ही ये अराकान योमा जिसको कहते हैं, उसी के ही निकले हुए शिखर हैं जो जल में निमज्जित हो गए, यानी कि डूब गए, ठीक है। तो ये बाहर की ओर निकले हुए, इन्हीं को हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई?
अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक। तो मुख्य मुख्य द्वीप के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अंडमान में मुख्य मुख्य द्वीप कौन से हैं? लैंडफॉल द्वीप हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया और लिटिल अंडमान हो गया। इतने द्वीप जो हो गए ये तो मुख्य मुख्य हो गए, हमें है तो मेरे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है मेरे किसमें? अंडमान में। और निकोबार में कौन कौन से आते हैं? कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। हैं तो 572 द्वीप हैं, तो सबको तो बताना है संभव नहीं है, तो मुख्य मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। ये देखिए एक है कोको द्वीप। कोको द्वीप है, इस पर यहाँ पर म्यांमार है तो म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप जो है इस पर म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार इस पर अपना हक जताता है। कोको द्वीप जो है इस पर म्यांमार का अधिकार है। अंडमान जो है इसके सबसे उत्तरी द्वीप जो है उसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। इसमें एक उत्तरी अंडमान भी, लेकिन नाम उत्तरी है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप म्यांमार का, इन दोनों के बीच में एक चैनल है, ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं? कोको चैनल। तो कोको चैनल क्या करता है? म्यांमार के कोको द्वीप को अंडमान के लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। यानी कि हमें इतनी बात पता चली, लैंडफॉल द्वीप पर इंडिया का अधिकार है, कोको पर म्यांमार का अधिकार है। तो लैंडफॉल को कोको से अलग करता है क्या? कोको चैनल। यहाँ पर जो चैनल बना हुआ है ये कोको चैनल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप मेरा सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक। अब लैंडफॉल के दक्षिण में आते हैं तो उत्तरी अंडमान मिलता है हमको। कौन कौन से मुख्य मुख्य? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान मिलता है, ठीक है। फिर उसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो मध्य अंडमान मिलता है। अंडमान में सबसे बड़ा कौन सा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उत्तरी अंडमान मिलेगा, उसके दक्षिण में आएंगे तो मध्य अंडमान मिलेगा। मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। फिर उसके दक्षिण में आते हैं, हमें मिलता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर ही क्या है? मेरी पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक। अब हम आगे आते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान, देखो नाम लिटिल है और लेकिन सबसे दक्षिण में क्या है? लिटिल है, और एक उसके ऊपर है दक्षिणी अंडमान। नाम दक्षिणी लेकिन है नहीं दक्षिण में। ऐसे ही नाम उत्तरी है लेकिन है नहीं उत्तर में। उत्तर में कौन है? लैंडफॉल, उसके दक्षिण में उत्तरी अंडमान है। ऐसे ही इसका नाम है दक्षिणी अंडमान, लेकिन उसके दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान है। तो ये सब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसको हमें ढंग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। ढंग से याद रखेंगे तो पता रहेगा। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या आता है? डंकन पास आता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कौन सा पास है, कौन सा चैनल है, अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है ना। इस तरीके से हमको याद करना पड़ेगा, है ना। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या आता है? डंकन पास आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डंकन पास किसके बीच में आता है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है, ठीक है। तो ऐसे बना देगा मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। जैसे पूछ दिया गया डंकन पास किसके किसके मध्य में है, ऑप्शन में दे देगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, गलत हो जाएगा। मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये भी नहीं होता। दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, तो ये सही है ना। तो पता होना चाहिए डंकन पास जो है किसके किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब क्या क्या प्रमुख थे? लैंडफॉल हो गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान सबसे बड़ा, पोर्ट ब्लेयर हो गया दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और लिटिल अंडमान। इतना तो हो गया मेरा अंडमान के बारे में। कौन कौन? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, लैंडफॉल भी द्वीप है जो सबसे उत्तरी है, ठीक। अब हम लोग आते हैं निकोबार के पास। निकोबार में जब चलेंगे तो 10 डिग्री चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनता है। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो अधिकतर याद कर लेते हैं, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, मध्य अंडमान
कार निकोबार, उत्तरी अंडमान लघु निकोबार, दक्षिणी अंडमान ग्रेट निकोबार। अब फंस गए, पता ही नहीं था कौन सा अंडमान कौन सा निकोबार। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ऐसे हम केवल बोलते तो समझ में नहीं आएगा किसको कौन अलग कर रहा है। लिख दिया है, सामने लिखा हुआ, ढंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है? डंकन पास। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब उसके बाद कार निकोबार, फिर नीचे आएंगे उसके दक्षिण में आएंगे तो लघु निकोबार। लघु निकोबार, इसके बीच में एक चैनल पड़ता है। चैनल हमने बताया था सकरा समुद्र होता है। ठीक है, तो कार निकोबार और लघु निकोबार को एक चैनल अलग करता है जिसका नाम है सोमब्रेरो चैनल। ठीक, ये सब परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, सोमब्रेरो चैनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सा पास उनके बीच से है, कौन से चैनल बीच में है उनके। ठीक है, तो सोमब्रेरो चैनल किसके किसके बीच में? कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। ठीक, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात। कोको चैनल किसके बीच में? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में। यहीं से प्रश्न बनेगा। हमने उतना यहाँ डेटा लिख दिया है कि इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर अंडमान और निकोबार के बारे में आता है या इधर के पूर्वी तट के बारे में, जो द्वीप के बारे में आता है, हमारे हिसाब से इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा। सब मैंने लिख दिया, लगभग फैक्ट जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं, सब इसमें है। ठीक है, तो ये तो बात होगी निकोबार में। कार निकोबार और लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल, लघु निकोबार और कार निकोबार के बीच में सोमब्रेरो चैनल। सोमब्रेरो चैनल। ठीक, ये लघु निकोबार है। ऐसे उसके दक्षिण में आते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बारे में बता चुके थे स्टार्टिंग में कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का तो यहाँ पे होता है कैप के मोहरिन कन्याकुमारी में। पूरा भारत जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब सम्मिलित कर लेते हैं इसको, है ना, तो उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। उसी को हम पार्सन पॉइंट कहते हैं या उसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। सब मैंने लिख दिया यहाँ पर। इंदिरा या उसी को पार्सन या उसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये यहीं पर स्थित है, सबसे दक्षिणी पे। देखो 8 डिग्री 4 मिनट हमने यहाँ पर बनाया, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ बनाया, तो 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ? इसके नीचे आएगा। 6 डिग्री 4 मिनट से जाता है तो इसके नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, इसके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर कहीं 0 डिग्री मिलेगी। 0 डिग्री मिलेगा तो 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा मेरी जाती है वहां से, तो ये विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो विषुवत रेखा के एकदम करीब है। उसके आगे एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। तो पहले एक पॉइंट याद करिए, ग्रेट निकोबार पर ही मेरा ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बारे में आगे बताएंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसका नाम भी ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। क्या है? ये सबसे दक्षिणी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे दक्षिणी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो उसका नाम है ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पे ही स्थित है। किस पॉइंट पे? 6 डिग्री 4 मिनट पे। उस और यहीं पर ही क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसी को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ द्वीप जो है इसके पूरब में है। एक का नाम है नारकोंडम द्वीप और एक का नाम है बैरन द्वीप। क्या है? नारकोंडम और बैरन। तो नारकोंडम जो है, ठीक है, ये मेरा सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है एक तरीके से। ठीक है, सुषुप्त। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर कोई भी उद्गार नहीं हुआ है। जो ज्वालामुखी, जो लावा निकलता है, उद्गार होता है, यहाँ पर कई वर्षों से नहीं हुआ है। तो नारकोंडम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर बैरन है। तो बैरन क्या है? ये सक्रिय है। ये सुषुप्त है और ये सक्रिय, यानी कि यहाँ पर उद्गार समय समय पर होते रहते हैं। यहाँ पर उद्गार समय समय पर होते रहते हैं और यहाँ पर सुषुप्त है, यानी कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर कोई भी उद्गार नहीं हुआ है।
तो मेरा नारकुंडम जो है सुषुप्त द्वीप एक तरीके से सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि बैरन जो है एक सक्रिय द्वीप है। ठीक, अब बात करते हैं इसी मध्य अंडमान के इधर पूरब में ये 3 द्वीप और हैं जिनका नाम है, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। नाम इसका क्या है? रास। पहले वाले का नाम रास द्वीप, दूसरे वाले का नाम नील द्वीप, तीसरे वाले का नाम हैवलॉक। हैवलॉक, हैवलॉक। ठीक, पहले वाले का नाम रास, इसका नील। नील नितिन मुकेश हीरो है ना, वैसे नील नाम है। तो इनका जो है 2018 में 30 दिसंबर 2018 को इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। क्या करा गया था? इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया 30 दिसंबर 2018 को। तो इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रास का नाम रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या कर दिया गया? सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके नाम पर रख दिया गया। रास द्वीप का नाम रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तीनों देखो एस से हैं। ठीक है, नील का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप। नील का नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। ठीक है, ऐसे ही हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक का नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप। क्या कर दिया गया? स्वराज। तो आपको याद रखना 30 दिसंबर 2018 को, 30 दिसंबर 2018 को इन द्वीप का नाम बदल दिया गया। रास को क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस। नील को शहीद कर दिया गया, शहीद द्वीप कर दिया गया। और हैवलॉक द्वीप को क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब इन पर स्थित कुछ पर्वत हैं, इन पर स्थित कुछ पर्वत चोटियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडमान में क्या? उत्तरी अंडमान, ये सारे अंडमान हैं। तो अंडमान में उत्तरी अंडमान में सबसे मतलब पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको कहते हैं सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक, जो कि है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये नाम याद करने पड़ेंगे, पूछ लिए जाते हैं। सैडल पीक किस पर है? दे दिएगा ऑप्शन में दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान। पता होगा तो लगा देंगे उत्तरी अंडमान। इतने ही डीप से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर तक पढ़ना पड़ेगा तब कुछ हो पाता है। ठीक है, तो सैडल पीक कहाँ पे? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, किस पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। बात आई समझ में? माउंट डिओवोली, माउंट डिओवोली ये कहाँ पर है? ये मध्य अंडमान, इस पर स्थित। ये देखिए, ये सैडल पीक बनाई हमने, दर्शाने के लिए बना दिए। ये है मेरी माउंट डिओवोली, माउंट डिओवोली सामने लिखा है, माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में। ऐसे ही दक्षिणी अंडमान पे 2 आ जाते हैं, एक माउंट कोयोबो आ जाता है, इस पर 2 हैं, एक ये एक ये, एक कोयोबो है और एक हैरियट है। माउंट कोयोबो, दूसरा है माउंट हैरियट। किस पर है? दक्षिणी अंडमान पर। उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक, मध्य अंडमान पर डिओवोली, दक्षिणी अंडमान पर 2 हैं, एक हैरियट और एक कोयोबो। माउंट लगाओ, माउंट तो याद ही रहे, माउंट पर्वतीय है। ठीक है, तो कोयोबो और हैरियट दक्षिणी अंडमान पर। अब आता है माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार, यानी कि निकोबार। निकोबार में कौन कौन से? कार, लघु और ग्रेट। तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। बात आई समझ में? तो ये तो कुछ पर्वत हो गए। ठीक है, हमने लगभग पूरा डेटा आपको बता दिया जो इस बोर्ड पे लिखा है, और जितने द्वीप हो सकते थे लगभग सारे बता दिए, इसके बाहर कुछ नहीं है, मुख्य बता दिए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए 6 डिग्री 4 मिनट, ये विषुवत रेखा के लगभग नियरेस्ट है, पास में ही है। 0 डिग्री विषुवत रेखा के, विषुवत वृत्त है जो हमारा होता है उसके करीब है, तो करीब है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य दिखाया छोटा, होता तो बड़ा है, लेकिन जगह नहीं दिखाने की, समझाने के लिए बताया। ये मेरी विषुवत रेखा है। ठीक है, ये 13.5 डिग्री नॉर्थ है, 13.5 डिग्री साउथ है, यानी कि ये मकर रेखा है। ठीक, और ये मेरी कर्क रेखा है, ये मेरी मकर रेखा है। 23 डिग्री, ये कर्क है, ये मकर, ये विषुवत है। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं इस जगह पर लंबवत पड़ती हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता मेरा। ठीक है, और भारत मेरा कहाँ है? यहाँ पर है, इस तरीके से इस जगह पर है।
तो ये जो है 8 डिग्री जो है मेरा, ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये 0 डिग्री के नियरेस्ट है, 0 डिग्री के करीब है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा तो भाई क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा क्यों होगी, क्योंकि पानी जो है वो वाष्पित होगा, बादल बनेगा, है ना, और पर्वतों से टकराएगा तो क्या वर्षा करेगा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि टेम्परेचर अधिक होने पे वर्षा जो होगी वो अधिक होगी। टेम्परेचर अधिक तो वर्षा अधिक। और जब वर्षा अधिक होती है तो हम लोगों ने देखा होगा, जब बरसात होती है छोटी छोटी वनस्पतियां निकल आती हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस जगह पर दक्षिण, ये पूरा अंडमान निकोबार पर सघन वनस्पति होगी। वनस्पति कैसी होती है, सघन वनस्पति होगी। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र जो है पूरा हरा भरा रहता है। हम ये समझाना चाह रहे थे कि ये 0 डिग्री के अत्यंत पास में है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, अधिक होने की वजह से क्या होता है, वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर सघन वनस्पति होती है। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र हरा भरा रहता है। तो आपको कैसा लगा हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हमने सारे फैक्ट इसमें जो कुछ भी हैं सारे बता दिए, लगभग सारे द्वीप बता दिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप लोग को किस तरीके का लगा जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसके बारे में कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।